नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं पिछले एक सप्ताह से काफ़ी बिजी था और मैं एक भी वीडियो नहीं ला पा रहा था। और मैंने कल कम्युनिटी में भी एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने बताया था कि मेरे पंचायत में, जिस पंचायत में मैं पदस्थापित हूँ, उसी पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जनसंवाद कार्यक्रम दोस्तों वो कार्यक्रम होता है जिसमें आम पब्लिक, आम जनता जो है वो सभी विभाग के पदाधिकारी से अपना शिकायत करते हैं और उसका समाधान किया जाता है। और जो भी जैसे सरकारी योजनाएं हैं उसका जानकारी जो है लोगों के बीच दिया जाता है। तो ये जनसंवाद कार्यक्रम के लिए मैं पिछले एक सप्ताह से बिजी था और जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ये जनसंवाद कार्यक्रम कल यानी कि 4 तारीख को समाप्त हो चुका है और बहुत ही सफलतापूर्वक, अच्छे ढंग से सफलतापूर्वक जो है वो संपन्न हो गया। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के लिए जीके और साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक का एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो मैं आज एक सप्ताह के बाद, लगभग काफ़ी दिन हो गए, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे थे कि कृपया करके सर एक वीडियो ज़रूर लाइए। तो देखिए, मैं जो भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊँगा वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो आपको बार बार रिवाइज भी करना है और पढ़ना ही है। लेकिन जो फुल सिलेबस है उसको लेकर के आपको चलना है। जो भी मैं आपको बताऊंगा मैंने लिख करके रखा है, आपको आसानी से बता दूंगा। लेकिन जो मैं बताऊंगा इम्पोर्टेंट टॉपिक वो आपको एग्ज़ाम से, जब एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ जाने के बाद रिवीजन के तौर पर उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पूरा सिलेबस कवर करना होगा। ऐसा नहीं है कि जो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दूंगा उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा उससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो मेरे सामने ये जो किताब है आप देख सकते हैं, ये किताब, इस किताब में जो भी सिलेबस दिया हुआ है, इस किताब का जो भी चैप्टर है, जो भी टॉपिक्स है, उसी को आपको पूरा सिलेबस मान करके पढ़ाई करनी है। BSSC ने जो सिलेबस दिया है तो उस सिलेबस को आप मानिए कि ये लूसेंट पूरा आपको पढ़ना है। लूसेंट में जो भी चैप्टर दिए गए हैं, जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं, उसको आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, यही आपका पूरा सिलेबस है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे मैं सेक्शन वाइज बात करूंगा। मैं पहले आपको जीके का बता देता हूं, जीके में भी पहले इतिहास का बता देता हूं। इतिहास में देखिए, अगर CGL मेंस की बात किया जाए तो मेंस में इतिहास से, प्राचीन इतिहास की बात किया जाए तो उसमें सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन पूछे गए थे। और आप कोई भी BSSC का एग्जाम उल्टा के देख लीजिए, सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका सिंधु सभ्यता काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा प्राचीन इतिहास के लिए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद मौर्य साम्राज्य, मैं आपको 3 ही टॉपिक बताऊंगा प्राचीन इतिहास से। एक तो सिंधु सभ्यता हो गया, उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म और मौर्य साम्राज्य। ठीक है, ये तीनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे टॉपिक है इतिहास में जो कि आप लूसेंट में देखिएगा, सभी को आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है किसी को भी। लेकिन लास्ट टाइम में जो रिवीजन कीजिएगा तो यही सब टॉपिक रिवीजन कीजिएगा और इसी सब टॉपिक से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएगी, ज़रूर आपके एग्जाम में फंसने का चांस रहेगा। ठीक है, अब मध्यकालीन का बात करें तो मध्यकालीन में मैंने सिर्फ 2 चैप्टर ही इम्पोर्टेंट माना है, एक दिल्ली सल्तनत और दूसरा मुग़ल साम्राज्य। ठीक है, प्राचीन में 3 कौन कौन सा है? 3, एक सिंधु घाटी सभ्यता है, दूसरा हो गया जैन धर्म और बौद्ध धर्म, और तीसरा जो टॉपिक है वो आ गया आपका मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मध्यकालीन में मैंने आपको 2 चैप्टर बताए, एक दिल्ली सल्तनत और दूसरा मुग़ल साम्राज्य। ठीक, अगर हम लोग आगे आधुनिक भारत में हमने 4 टॉपिक बताए हैं आपको। कौन कौन से हैं? गवर्नर जनरल आपको सभी पढ़ना है, गवर्नर जनरल वाइसराय जो भी है आपको सभी पढ़ना है और सभी के जो फैक्ट हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। 1857 का विद्रोह आपको पढ़ना है। पुस्तक, कोई भी पुस्तक है जो आज़ादी के पहले लिखा गया था पुस्तक, ठीक, स्वतंत्रता संग्राम में, वो पुस्तक, पत्र पत्रिका, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस के बारे में आपको पढ़ना है। यही 4 टॉपिक आपको पढ़ना है आधुनिक में। विश्व इतिहास की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और चीनी क्रांति के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया इतिहास। ठीक है, अब आते हैं भूगोल पे।
ठीक है। तो भूगोल में मैं आपको दो टाइप से बताऊंगा, एक फिजिकल भूगोल यानी कि विश्व का भूगोल, और दूसरा आपका होगा भारत का भूगोल। तो पहले हम लोग विश्व के भूगोल के बारे में बात करें तो जो भी देश है उसकी देश और राजधानी और मुद्रा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कोई भी बीएसएससी का एग्ज़ाम देखिएगा, क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, सभी में देश राजधानी जरूर पूछा हुआ है। वो भी ऐसा ऐसा देश पूछा है जो कि आपको याद भी नहीं रहता है, बहुत ही जो डिफ़िकल्ट जो है याद करने का वो सब पूछ देता है। इस बार भी देखिए लगभग में 2 जो पूछा था, देश राजधानी और मुद्रा पूछा था। बीएसएससी CGL 3 का जो मेंस हुआ था उसमें पूछा था, ठीक है। उसके बाद आप महादेश, जितने भी महादेश हैं सभी के बारे में पढ़ना है। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अंटार्कटिका, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद महासागर के बारे में पढ़ना है, जो भी महासागर है सबके बारे में पढ़िएगा। उसमें जल धाराएँ गर्म कौन सी है, ठंडी कौन सी है, ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भूगोल का जो सिद्धांत है, जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत दिया था, भूगोल को परिभाषित किया गया था, कौन सा जो भूगोलवेत्ता है कौन सी परिभाषा दिया था, ये सब आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ये तो हो गया विश्व भूगोल की बात। अब आते हैं भारत के भूगोल पे। भारत के भूगोल में भारत की जो नदियाँ हैं वो आपको पढ़ना है, खास करके गंगा के बारे में, सिंधु के बारे में, ब्रह्मपुत्र के बारे में, ये सब आप लोग इम्पोर्टेंट पढ़ सकते हैं। बहुत सारा है जो इम्पोर्टेंट नहीं भी है, लेकिन नदियाँ के बारे में आपको जानकारी रखनी है। रिवीजन के समय ये सब नदियाँ के बारे में आपको पूरे पढ़ना है। उसके बाद खनिज, भारत की खनिज संपदा के बारे में पढ़ना है। नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ना है। जनगणना 2011 का तो हर हाल में सब डाटा पढ़ लेना है। उसके बाद जनजाति, भारत में जो भी जनजातियाँ निवास करती है उसके बारे में भी आपको मोटा मोटा जानकारी रखना है कि कौन सी जनजाति किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये हो गए भारत के भूगोल। मैंने आपको इतिहास बता दिया, भूगोल बता दिया। अब हम लोग आते हैं संविधान पे। संविधान में पढ़ना तो सब कुछ है, जो भी लुसेंट में दिया हुआ है सारा पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। संविधान के विदेशी स्रोत आपको पढ़ने हैं, अनुसूचियाँ पढ़नी है, मौलिक अधिकार पढ़ने हैं, संघीय कार्यपालिका और न्यायपालिका, राज्य की कार्यपालिका, ठीक है। सभी आयोग जैसे कि निर्वाचन आयोग, उसके बाद लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, परिसीमन आयोग, वित्त आयोग, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। पंचायती राज तो हर हाल में पढ़ना है, क्योंकि आप देखे होंगे कि पंचायती राज से क्वेश्चन बीपीएससी में भी आ रहे हैं, बीएसएससी में भी पूछे जा रहे हैं, दरोगा में पूछे जा रहे हैं। तो पंचायती राज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको पढ़ना है। और जितने भी अनुच्छेद हैं, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद लुसेंट में दिए गए हैं, सारे आपको याद कर लेने हैं, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये तो आपका ख़त्म हो गया। और एक चीज़ और बता दूं कि जो लुसेंट के लास्ट में जो विविध है, विविध नाम से एक टॉपिक है, उस विविध में आप सारे इंपॉर्टेंट है, उस विविध से आपको सभी चीज़ पढ़ना है, ठीक है। जो भी टॉपिक है विविध में सभी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं बीएसएससी में, धड़ल्ले से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें साइंस में, तो साइंस का जो फिजिक्स है, फिजिक्स में मात्रक हर साल पूछा जाता है, मात्रक। उसके बाद कार्य ऊर्जा शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, तरंग, प्रकाश, विद्युत धारा, रेडियो सक्रियता, ये चीज़ आपको, इतने चीज़ आपको पढ़ने हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में बात करें तो परमाणु संरचना, ठीक, आवर्त सारणी पढ़ना है, अम्ल क्षार लवण पढ़ना है, कार्बनिक रसायन पढ़ना है, ठीक। बायोलॉजी में पढ़ना है क्या क्या, कोशिका, अनुवांशिकी, मानव शरीर के तंत्र जैसे कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद मानव का रोग पढ़ना है, और मछली में जो वास्तविक मछली कौन सी होती है और अवास्तविक मछली कौन सी है वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये वीडियो था आप लोगों को अच्छी ढंग से समझ में आया होगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और एक चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो लुसेंट में जो भी टॉपिक है उसको आपको 2 से 3 बार तो पढ़ना ही है। और जो भी मैंने टॉपिक बताया वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट टाइम रिवीजन में आप इसको रिवीजन करके एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और बुक्स में मैंने बता दिया था पहले भी आपको कि लुसेंट पढ़ना है, एसपीडी पढ़ना है, ठीक है। और हो सके अगर आपको बाद में टाइम मिले तो एनसीईआरटी सार भी पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी सार संग्रह भी पढ़ लीजिएगा, तो वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को बेहतर ढंग से हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।